इसको इंग्लिश में रुटाइल क्वार्ट्ज या रुटिलेटेड क्वार्ट्ज भी कहते हैं, और उर्दू में हम इसको मोए नजफ कहते हैं। आयरन डाइऑक्साइड की जो मकदार ज़्यादा हो तो वो गोल्डन कलर की जो ये नीडल्स हैं, ये सुइयाँ बनती हैं। मैंने इसको इसकी शेप के हिसाब से कुछ इस तरीके से मार्क किया है। ये मैंने इसको रफली जो है वो प्री फॉर्म कर लिया है। स्टोन को एक डॉपिंग स्टिक के साथ इस तरीके से मैंने चिपका लिया। ये पॉलिश के लिए रेडी है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सिंप्लीफाइड जेम्स की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज की इस वीडियो में जो स्टोन में काटने जा रहा हूँ वो दूसरे स्टोन से कुछ इसलिए मुनफरिद है कि बाकी स्टोन जो ख़ास तौर पर जो पहनने वाले होते हैं उनकी वैल्यू का तयन जो है वो इसमें मौजूद कम से कम इंक्लूजन्स और इसकी ज़ाहिरी खूबसूरती और रंग से किया जाता है। यानी जितना वो स्टोन अंदर से साफ होगा इतना ही कीमती होगा, लेकिन इस स्टोन में ये बिल्कुल उलट है। यानी इसके अंदर जितने इंक्लूजन्स होंगे ये इतना ही कीमती होगा और इतना ही ज़्यादा पसंद किया जाएगा, और ये इंक्लूजन जो है वो ये इसकी खूबसूरती में इजाफा करते हैं। ये जो बड़े साइज का स्टोन आप मेरे हाथ में देख रहे हैं इसको इंग्लिश में रुटाइल क्वार्ट्ज या रुटिलेटेड क्वार्ट्ज भी कहते हैं, और उर्दू में हम इसको मोए नजफ कहते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ तरह की नीडल्स टाइप या सुइयों की तरह की नजर आने वाली इंक्लूजन्स होती हैं, जिनकी वजह से उनके नाम भी उसी तरीके से पुकारा जाता है। जैसे अगर वो गोल्डन कलर की वो नीडल्स हैं तो उसको गोल्डन रुटाइल क्वार्ट्ज, और अगर वो ब्लैक कलर की हैं तो ब्लैक रुटाइल क्वार्ट्ज भी कहते हैं। रुटाइल बेसिकली लैटिन ज़बान के लफ्ज़ रुटिलस से निकला, जिसके मानी सुर्ख क्या है। चूंकि इसके अंदर जो इंक्लूजन्स होती हैं उसकी वजह से शायद इसको कहते थे। ये जो नीडल्स हैं ना, इसके अंदर बाज़ औक़ात ये गोल्डन कलर में होती हैं, बाज़ औक़ात ब्लैक कलर में, और दूसरे जो डार्क कलर्स हैं सिल्वर, ब्राउन और रेड कलर की। तो बेसिकली जब इसके अंदर एक मिनरल होता है जिसको टाइटेनियम डाइऑक्साइड कहते हैं, और टाइटेनियम डाइऑक्साइड के साथ जब आयरन डाइऑक्साइड मिलता है, शामिल हो जाता है, तो वो इसको जो है वो मुख्तलिफ कलर्स देता है। आयरन डाइऑक्साइड की जो मकदार ज़्यादा हो तो वो गोल्डन कलर की जो ये नीडल्स हैं, ये सुइयाँ बनती हैं, और अगर आयरन डाइऑक्साइड की मकदार कम हो तो ये ब्लैक या डार्क कलर की जो ये इसके अंदर नीडल्स और इंक्लूजन्स बनती हैं। इसकी हार्डनेस जो मोस्ट स्केल पे वो 6 to 7.5 होती है, और ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक जिनमें ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, स्पेन से ये निकाला जाता है। इसके अंदर ज़्यादा इंक्लूजन्स हो तो थोड़ा ये ओपेक हो जाता है, अदरवाइज इसकी जो नॉर्मल जो सरफेस होता है वो क्लियर होता है, और उसके अंदर मुख्तलिफ जो है ना वो पैटर्न्स में गुच्छों में जो है वो ये इसकी जो नीडल्स हैं ये बनती हैं। तो चलें अब हम इसको काटते हैं। काफ़ी जो है इंक्लूजन्स है इसमें, तो मैं इसको छोटे पीसेस में भी काट सकता हूँ, लेकिन है कि मैं कोशिश करूँगा कि इसको मैं एक ही स्टोन में काटूँ। इस तरह के जो स्टोन्स होते हैं जिनके अंदर जो इंक्लूजन्स होती हैं, तो अगर उनको बड़े साइज में काटें तो वो इंक्लूजन जो है वो ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती हैं, और जो उसके जो मुख्तलिफ पैटर्न्स हैं वो ज़्यादा नुमायाँ नज़र आते हैं। अगर इसके अंदर जो मुख्तलिफ क्रैक्स वगैरह ना हुए तो फिर मैं इसको एक स्टोन में काटूँगा, तो देखते हैं कि वो कैसा लगता है काटने के बाद। तो चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं और इसको काटते हैं। तो ये देखें नाज़रीन, मैंने इसको एक साइड से बिल्कुल प्लेन कर लिया है। इसके अंदर जो नीडल्स हैं या इंक्लूजन्स हैं वो बहुत ही कमाल के हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो सारे एक ही स्टोन में मैं रखूँ। चलें इसको अब एक ही स्टोन में इसको मार्क करते हैं। अब मैं देखता हूँ कि इसको मैं पेयर शेप में या हार्ट शेप में काटूँ। तो इसकी शेप कुछ ऐसी है कि इसको मैं इन दोनों तरीक़ों से ही काट सकता हूँ। तो अभी चलो मैं इसको मार्क करता हूँ, फिर इसको जो है वो उस तरीके से काटते हैं।
तो ये नाजरीन मैंने इसको इसकी शेप के हिसाब से कुछ इस तरीके से मार्क किया है। तो चलें इसको इस तरीके से काटते हैं। मैंने एक पहले काटा था स्टोन इसी शेप में, कुंजाइट काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो मैंने सोचा चलो इसको भी उसी शेप में काटते हैं। चलो आप स्टार्ट करते हैं इसको, इसकी साइड से वो काट के फिर इसको कुछ शक्ल देते हैं। तो ये देखें नाज़रीन, ये कुछ ऐसी शक्ल बन रही है इसकी। तो ये नाज़रीन कुछ इस तरीके की शक्ल इसकी बन रही है जैसे हमने मार्क किया था उसके हिसाब से। तो नाज़रीन ये मैंने इसको रफली जो है वो प्री फॉर्म कर लिया। अब इसको मैं मज़ीद इसकी जो स्क्रैचेस हैं और थोड़ी सतह को हमवार करेंगे। तो अब इसको मैं डॉपिंग स्टिक के साथ ग्लू कर लूँगा। तो नाज़रीन ये मैंने अब स्टोन को एक डॉपिंग स्टिक के साथ इस तरीके से मैंने चिपका लिया। इसके सरफेस पे जो थोड़ा सा जो स्क्रैचेस रह गए हैं वो भी हम थोड़ा सा दूर करेंगे और इसको मज़ीद थोड़ा सा प्लेन करेंगे और फिर इसको जो है वो पॉलिश भी करेंगे। तो ये देखें नाज़रीन, अब इसकी स्क्रैच तकरीबन ऑलमोस्ट जो है वो ख़त्म हो गई हैं। अब ये पॉलिश के लिए रेडी है। अब हम इसको पॉलिश करेंगे। इसकी जो इंक्लूजन्स हैं वो अब नुमायाँ हो गई हैं और वो बहुत अच्छी लग रही हैं। ये क्लस्टर्स में हैं इस तरीके से देखें। अब हम इसको फाइनल पॉलिश करेंगे ताकि इसके अंदर जो बिल्कुल छोटी छोटी स्क्रैचेस हैं वो भी ख़त्म हो जाएं और सतह जो है ना बिल्कुल शीशे की तरह हो जाए। तो ये नाज़रीन दूसरी तरफ से हम मैंने इसको अब इसके डॉपिंग स्टिक के साथ ग्लू कर लिए। तो अब हम इसकी जो बैक साइड है स्टोन की वो पॉलिश करेंगे और पहले इसको थोड़ा सा प्लेन कर लेंगे और स्क्रैचेस रिमूव करेंगे और फिर इसको जो है वो हम पॉलिश कर लेंगे। तो ये नाज़रीन हमने इसको दूसरी तरफ से भी प्लेन कर लिया है और अब हम इसको फाइनल पॉलिश करेंगे दूसरी साइड से। तो नाज़रीन ये है हमारे पास जो फिनिश स्टोन। अब हमने इसको काट लिया है और ये देखें ये कितना खूबसूरत, इसमें से जो गोल्डन जो इसकी जो नीडल्स हैं उसमें से जब लाइट रिफ्लेक्ट होती है तो काफ़ी खूबसूरत लगता है। ये 375 कैरेट्स
का स्टोन है, काफ़ी बड़ा स्टोन है ये। और मेरा अंदाज़ा था कि अगर मैं इसको बड़े साइज़ में काटूं तो ये काफ़ी अच्छा लगेगा। तो ये देखिए इसमें से जो सारी जो इंक्लूजन्स हैं वो बड़े अच्छे तरीके से नज़र आ रही है। और दूसरा इसमें एक साइड पे देखिए अगर तो थोड़ा सा ना ये इसमें कैट सा इफेक्ट भी है, जैसे ये एक साइड पे देखिए इस साइड पे, तो जब ये जो इंक्लूजन्स हैं इसमें से जब लाइट पास होती है तो इसमें थोड़ा सा कैट सा इफेक्ट भी है और वो भी बहुत अच्छा लगता है। जो बड़े स्टोन्स होते हैं वो जेमस्टोन जो कलेक्टर्स होते हैं या जो म्यूज़ियम वगैरह होते हैं वो उनको जो है ना वो कलेक्ट करते हैं। तो नाज़रीन ये था हमारा आज का वीलॉग, जिसमें हमने जो मोए नजफ एक बड़े साइज़ का जो गोल्डन रिटाइल क्वार्ट्ज है हमने उसको कैबेचॉन की शक्ल में काटा। उम्मीद है कि आपको ये वीलॉग ज़रूर पसंद आएगा। अब मज़ीद ऐसी बहुत सारी वीडियोस आने वाली जिसमें हम मुख्तलिफ तरह के स्टोन जो है वो इस तरह काटेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होऊंगा। आप अपना ख्याल रखिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।